मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए कहा कि जनगणना एक निश्चित अवधि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसका डेटा पूरी तरह सरल, सुरक्षित और गोपनीय होता है। ये डेटा अलग अलग वर्गों के लिए योजनाएं बनाने और भविष्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वगणना करने के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना 2027 का शीर्ष वाक्य हमारी जनगणना हमारा विकास है, जो इस अभियान के महत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सफल बनाने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयास की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने प्रदेश वासियों को जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वगणना की प्रक्रिया बेहद सरल और समय की बचत करने वाली प्रणाली है। ये पहल प्रधानमंत्री के ईज ऑफ लिविंग और डिजिटल इंडिया के विजन को और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा जनगणना 2027 विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिकों को डिजिटली स्वगणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा सटीक और विश्वसनीय जनगणना आंकड़े ही ऐसी नीतियों और योजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए मंत्र हमारी जनगणना हमारा विकास को दोहराते हुए कहा कि ये संकल्प हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिससे ये ज्यादा पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी। स्वगणना सुविधा के तहत नागरिक अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के जरिए से घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए sc.census.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है, जहां नागरिक मोबाइल नंबर के जरिए OTP आधारित लॉगिन कर अपने राज्य, जिला और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करेंगे और परिवार और आवास से संबंधित जानकारी दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और गोपनीय बताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय होती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी के साथ ये जानकारी साझा नहीं की जाती। नागरिकों की निजता और विश्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है और सुरक्षित और गोपनीय भी है कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। इसका उपयोग केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी के साथ साझा
नहीं किया जा सकता, ये भी मैं बताना चाहूंगा। नागरिकों की निजता और विश्वास हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई नागरिक स्वगणना सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 1 मई से 30 मई के बीच जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इस दौरान नागरिकों से अनुरोध है कि वो कर्मचारियों को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करें। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।